निकुंज डालमिया को भी जोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, आज सुबह हमने देखा कि एसजीएक्स निफ्टी तो मामूली फॉल दिखा रहा है, और अगर हम प्योरली देखें कि ग्लोबल क्यूज सिर्फ एक कैस्पियन एरिया में जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ उससे क्रूड वापस 121 की तरफ आ गया, उससे ही डिसरप्टेड है। कोई मेजर बड़े बड़े क्रैक्स हमें ग्लोबल मार्केट में नहीं दिखे, और कोई बड़े एफआईआई भी सेल फिगर भी नहीं आया, इनफैक्ट बाय फिगर था जो तीसरी चौथी बार हुआ है। तो क्या ये जो डिप ऑफर हो रही है, क्या इसमें आपको एक केस दिख रहा है कि बाय ऑन डिप्स वाला फिनोमेना जारी रह सकता है शॉर्ट टू नियर टर्म में? अजय, देखिए, क्रूड इस समय एक मिड कैप स्टॉक के जैसे बिहेव कर रहा है। बिल्कुल। एक हम क्रूड की बात कर रहे हैं जी। एक 90 से गया 130, 130 के बाद गया 95, 95 के बाद वापस आ गया 120। भैया हम क्रूड की बात कर रहे हैं। ये क्रूड इज बिहेविंग लाइक अ मिड कैप स्टॉक। तो बहुत बोलना मुश्किल है कि इस समय कहाँ पर किधर जाकर के जाएगा। रुद्र जी इतनी अच्छी बात बोली, हंस दो भाई। क्रूड मिड कैप के जैसे बात कर रहा है। रुद्रा का तो व्यू है 150 चला जाएगा, सबको डरा रहे हैं आज रुद्रा। नहीं, 150 तो देखिए जाएगा तो फिर बहुत चीज़ें कष्टदायक हो जाएंगी, बहुत चीज़ें कष्टदायक मुझे हो जाएंगी। इसलिए देखिए कि मैं गणित बताता हूँ आपको। अगर क्रूड $150 हो जाता है तो वर्ल्ड का जो 5 से 6% स्पेंडिंग है वो क्रूड में चला जाएगा, तो एक रिसेशन का मामला हो जाएगा। क्रूड 150 जाता है तो लेट मी टेल यू ऑल बेट्स आर ऑफ। तो फिर निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर एकदम ही अलग लेवल्स की हम बात करने लगेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ। मगर आज की अगर बात करें जो मेरा ये मानना है कि मार्केट में मेरे को अब ये लग रहा है कि भाई पिछले 8-10 दिन से तेज़ी अच्छी रही है और परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा बना है, मगर आर वी रनिंग आउट ऑफ स्टीम? क्या ये मार्केट में इतना दम है कि हम नए हाई को टच करेंगे, नए हाई के पास जाएंगे? मुझे नहीं लगता है, अभी नहीं लगता है। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि आज का डेटा देख करके कि हम दोबारा मार्च लो तक जाएंगे। तो मार्केट एक रेंज में सेटल हो रहा है, रेंज में काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। और निफ्टी जब रेंज में सेटल हो जाता है ना अजय, तो आप अक्सर देखेंगे कि द कॉन्फिडेंस टू बाय मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स आने लगता है। तो आप स्क्रीन देखिए कल आप देखिए एल&टी फाइनेंस क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम था, सेल क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम था, अडानी पावर ज़बरदस्त वॉल्यूम, फ्यूचर कंज्यूमर ज़बरदस्त वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा, बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा और मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस रहेगा। बट कैवियट यह है अजय कि क्रूड 130 के आसपास रहेगा और एफआई जबरदस्त सेलिंग नहीं करेंगे। तो क्लियरली क्रूड 130 के आसपास और एफआईआईस की सेलिंग जबरदस्त फिर से जो देखने को मिली थी वो अब नहीं दिखेगी। गुड मॉर्निंग निकुंज, लेकिन ये तमाम संकेतों के बीच भारतीय बाजार में आज की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं? सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे नजर आएंगे? देखिए, शेयर की बात करें तो सन फार्मा है। सन फार्मा के अंदर न्यूज़ आई है, हम सुबह से उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं न्यूज़ को अगर थोड़ा सा डिवाइड करूं तो सन फार्मा ने जब रैनबैक्सी लिया था हम सबको लगा था कि भाई कमाल का एक्विजिशन है, मगर इतने साल हो गए उनका जो रैनबैक्सी का जो एक्विजिशन है उनके लिए सफल नहीं रहा है। अब उनको $450-500 मिलियन देना पड़ेगा। तो जाहिर है वो जो कैश है उनकी बैलेंस शीट से निकलेगा। सब ब्रोकरेज आकर के बोलेंगे भाई कैश इज़ आउट ऑफ द बैलेंस शीट, तो उसका प्रभाव बिजनेस डेवलपमेंट पे पड़ेगा और शेयर गिरेगा। मगर मुझे लगता है कि अगर शेयर में 5 से 8% की गिरावट अगर आती है तो शेयर लेना चाहिए, क्योंकि सन फार्मा का जो साइकिल है इस समय वह काफ़ी अच्छा है। उसका स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस टर्न हो चुका है पिछले 3 क्वार्टर के अंदर, जहां फार्मा में के अच्छे नाम धराशायी हो गए, सन फार्मा ने डिलीवर करा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उनके जो रियल एस्टेट के एक्सपोजर के इश्यूज थे वो भी सेटल हो चुके हैं, सन फार्मा ने उनको सेटल कर दिया है। तो जो उनका पीक अंडर परफॉर्मेंस था 2018, 19, 20, मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है। बिजनेस इज डूइंग ओके। और अगर इस न्यूज़ से शेयर अगर गिरता है तो शेयर को लेना चाहिए। आज सन फार्मा में मेरा ये व्यू बन रहा है। Alright, morning निकुंज, these should be the golden words for our viewers also कि अगर गिरावट आती है तो आप यहाँ एक्यूमुलेशन करें सन फार्मा में। मुझे आपसे थोड़ी और क्लैरिटी आपके फर्स्ट रिस्पांस पे चाहिए, जो आपने कहा कि क्रूड यहाँ से हमें $130 पर बैरल, और दूसरा एफआईआईस की बड़ी सेलिंग नहीं आएगी, चाहे छोटे क्वांटम में उनकी बाइंग आए या फिर जो भी एक्टिविटी होगी वो छोटे क्वांटम में होगी। तो ये जो एडजस्टमेंट्स है ये क्या इंडियन मार्केट्स कर चुकी हैं, इन्हें फैक्टर इन कर चुकी है, और ये जिस तरह की आज हम एक प्रेशर देख रहे हैं मार्केट्स पे, ये उसी का एक रिटेलिएशन है? नहीं प्रियंका, आई थिंक मार्केट पिछले 2 हफ्तों से मार्केट्स ने सबको सरप्राइज कराया विद स्ट्रेंथ।
अगर मैं आपको बोलता भाई ये सिचुएशन है जहाँ पे युद्ध खिंच रहा है, क्रूड वॉलेटाइल रहेगा, एफआई की सेलिंग बाइंग जो रहेगी वॉलेटाइल रहेगी, तो मार्केट का क्या रुख रहेगा, तो आई थिंक इफ आई पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट मार्केट्स ने आउट परफॉर्म करा है। अगर मेरा ये मानना है दैट लुकिंग एट द सेटअप एंड इस बार का जो अर्निंग सीजन आएगा इतना अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज किसी का इन्वेंट्री गेन होगा, किसी का इन्वेंट्री लॉस होगा। तो मेरे को नहीं लगता है कि इस बार अप्रैल के अंदर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है। तो क्योंकि हमारे सामने नेगेटिव सरप्राइजेस ज़्यादा हैं और मार्केट ओवरसोल्ड जोन से वापस आ चुका है, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट ट्रिगर टू टेक मार्केट्स हायर, वो ट्रिगर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है। तो वही सोच के मुझे लगता है कि मार्केट इस समय कुड बी नियरिंग द एंड ऑफ द रैली। हालांकि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट शायद मेरे से सहमत नहीं हो, मगर ये मेरी राय है प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मुझे इस मार्केट में अभी कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है। अजय, है क्या ट्रिगर कोई? शायद मैं मिस कर रहा हूं, तो बताइए। निकुंज, जाते जाते एक और खट्टी मीठी यादें हम लोग कर लेते हैं। 2 साल हो गए कोरोना लेड पैनिक फॉल के। कल डेटा देख रहा था मैं, 7900 पे निफ्टी अवेलेबल था, लेकिन सबकी जान गले में आ गई थी और बहुत कम लोगों ने शायद उसका फ़ायदा उठाया होगा। स्वदेश तो उस समय नहीं था, बट ईटी नाउ पे हमने ज़रूर अपने व्यूअर्स को, सबको बताया अपनी जितनी क्षमता हो अपने हिसाब से, लेकिन डरे नहीं और बाइंग करते रहे। वो आपको टाइम याद है अजय? वो काफ़ी खट्टी मीठी यादें थी और अक्सर हमने देखा है कि 8-10 साल के अंदर एक ऐसा मौका जरूर आता है। देखिए 2009-11 जब हुआ था तो मार्केट उसी प्रकार से गिरे थे। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था मार्केट उसी प्रकार से गिरे थे। कोविड क्राइसिस जब हुआ मार्केट में उसी प्रकार का हमने फॉल देखा था। वो हाइंडसाइट में ही हमेशा पता लगता है अजय कि मार्केट कहाँ पर बॉटम आउट होंगे। मगर एज अ फाइनेंशियल कमेंटेटर मैंने 3 बड़े क्राइसिस देखे हैं और उन क्राइसिस से एक सीख सीखी है कि इफ़ यू बाय एट when markets are down 25 to 30% because of an event, हो सकता है अगले 1 महीने में आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिले, हो सकता है अगले 3 महीने में आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिले, मगर अगले 6 से 12 महीने के अंदर आपको धमाकेदार रिटर्न मिलते हैं। तो 2 साल पहले एग्जैक्टली मार्केट सर्किट डाउन था, प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करी थी, एक भय था, एक फियर था, और कहते हैं ना इक्विटी के अंदर गुड न्यूज़ और गुड प्राइसेस हमेशा साथ नहीं आती हैं। हम बोलते हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और जिन्होंने वो इम्प्लीमेंट करा देखिए जी, दे आर लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक। ऑलराइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इस जानकारी के